नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान 007 आप सभी अध्यात्म प्रेमियों का स्वागत करता है। एक बार फिर मैं अजय कुमार सिंह हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। साथियों, हम पिछले वीडियो से ही सीख रहे हैं बैठने का रहस्य, और आप लोगों ने सीखा भी। बहुत बहुत आभार, आप सभी ने हमारे वीडियो को पसंद किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, जब आप एकांत में बैठना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। उन्हीं प्रक्रियाओं के लाभ मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि जो चीज़ें आप बाहर से नहीं पा सकते, वही अनमोल चीज़ें आपको भीतर से मिलती है। यहाँ बैठना केवल शारीरिक रूप से बैठना नहीं है, बल्कि रुककर सोचना, स्वयं को समझना और ध्यानपूर्वक किसी काम पर लग जाना भी है। जब हम सच में बैठते हैं मन और शरीर दोनों के साथ, तो जीवन में कई बड़े बदलाव स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। मैं आपको बैठने के 7 लाभ बताऊंगा दोस्तों, और यकीन मानिए, बैठने से जो चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है, वो आपको चलने, दौड़ने और कुछ भी करने से नहीं मिल सकती। मेरे दोस्तों, मैं इस विषय पर बार बार जोर दूंगा कि आप बैठना सीखें। बैठना ही रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है। तो चलिए, बात को न इधर उधर ले जाते हुए चलिए बात करते हैं बैठने के लाभ के बारे में। दोस्तों, पहला तो है, बैठने से मन शांत होता है। जीवन भर भाग दौड़ में हमारा दिमाग लगातार दौड़ता रहता है। जब हम कुछ मिनट शांत बैठते हैं तो तनाव कम होता है, विचार साफ होने लगते हैं, निर्णय बेहतर होते हैं। मन शांत होने पर वही मन असाधारण बदलाव लाता है। दोस्तों, दूसरा है, बैठकर सोचने से दिशा मिलती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, अगर बैठकर सोचेंगे नहीं तो आपको दिशा नहीं मिल सकती है। इसलिए बैठकर सोचने से दिशा मिलती है। जब हम बैठकर अपनी समस्याओं, लक्ष्यों और परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, तब हमें समझ में आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ गलती हो रही है और कहाँ गलती नहीं हो रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, बैठने की कला को आप ज़रूर से ज़रूर अपने जीवन में बिठाएं। तीसरा है बैठना यानी आत्मचिंतन। दिन में 5 से 10 मिनट भी खुद से पूछें, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे बेहतर क्या हो सकता है। दोस्तों, आत्मचिंतन करने वाले लोग, वे लोग हमेशा तेज़ी से सुधार करते हैं। उनके जीवन में सुधार करने का तरीका बस आत्मचिंतन है। वो अपने आत्मचिंतन से ही पूछते हैं कि क्या मैंने अपने जीवन को सुधार लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसीलिए उनके जीवन में हमेशा बदलाव दिखता है और आपके जीवन में नहीं दिखता है। चौथा है, बैठने से ऊर्जा बचती है। दोस्तों, हर समय दौड़ना हमें थका देता है। जब हम शांत बैठते हैं, शरीर और दिमाग दोनों को रिचार्ज मिलता है। ऊर्जा बढ़ने पर काम तेज होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, निर्णय सटीक होते हैं, और इसी तरह काम करने से आपके हर काम को अंजाम तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता।
पाँचवा है योजना बनाना। योजना के बिना दौड़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है दोस्तों। एक जगह बैठकर सोच समझकर बनाई गई योजना आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप सोच भी न पाए हों। बैठना ध्यान का पहला कदम है। विचारों पर नियंत्रण आता है, नकारात्मकता कम होती है। छठा है दोस्तों, बैठना ध्यान का पहला कदम है। विचारों पर नियंत्रण आता है, नकारात्मकता कम होती है, भावनाएं संतुलित होती हैं और यह सब मिलकर जीवन बदल देता है और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आता है दोस्तों। सातवां है बैठकर सीखना। सफल लोगों की विशेषता। दुनिया के ज़्यादातर सफल लोग रोज़ कुछ समय बैठकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं और यही आदतें जीवन में उनके अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। और मैं तो चाहूँगा कि आपके जीवन में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आए। धन्यवाद दोस्तों।